नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सहावम् ओच्छामिणीयमसारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। अब यहाँ पे आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप चलेगा अपना। अरिहंत और सिद्ध का हो गया था। अब आचार्य परमेष्ठी में देखिए जरा गाथा पढ़ेंगे। पंचाचार समग्गा पंचिंद्रिय दत्तिरा गुण गंभीरा आयर्या एरिसा होन्ति गुण गंभीर परिपूर्ण पंचाचार है पंचेन्द्रिय गज के दर्प उन्मूलक निपुण आचार्य है। देखो पंचाचारों से परिपूर्ण। पंचाचार कौन कौन से होते हैं? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। तो ये पंचाचारों से परिपूर्ण। अच्छा, उसके बाद पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले। पांच इंद्रिय रूपी हाथी, उसका मद, उसको दलन करने वाले। धीर और गुण गंभीर ऐसे आचार्य होते हैं, है ना। ये आचार्य भगवान की एक परिभाषा उन्होंने दी। क्यों दी? बता दिया था पहले। व्यवहार चारित्र का अधिकार है और व्यवहार में, विकल्प में, भक्ति में पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि का विकल्प आता है। तो उसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन सबका स्वरूप ख्याल में नहीं होवे तो खाली भक्ति, खाली ताल मजीरा बजाने का नाम भक्ति नहीं है। समझा क्या? उनका स्वरूप जब तक ख्याल में नहीं होवे तो खाली बस वो जय भगवान करते रहो, उसका नाम भक्ति नहीं है ना। तो वो यहाँ पे अरिहंत और सिद्ध के स्वरूप की चर्चा होगी। अभी आचार्य भगवान की बात करते हैं। भगवान आचार्य कैसे होते हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य नामक 5 आचारों से परिपूर्ण। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन 5 आचारों से जो कैसे हैं? तो परिपूर्ण है, माने इन पंचाचार सहित होते हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र नाम की 5 इंद्रियों रूपी मदांध हाथी के दर्प का दलन करने में दक्ष है ना। मैंने इसका मतलब क्या? विषयों की आशा नहीं जिनके, ये बोलते नहीं बोलते अपन लोग, साम्य भाव धन रखते हैं। साम्य भाव माने समता भाव। 5 इंद्रिय के विषयों की जिनको रंच मात्र आशा नहीं है। अरे 5 इंद्रिय के भोग की तो आशा है ही नहीं। सचमुच में इंद्रियों के माध्यम से मैं इस रूपी, मैं इस पुद्गल को जानूं, मैं इसको जानूं, मैं इसको जानूं, इसको जानूं, मैंने इंद्रिय ज्ञान की भी जहां जानने की आकांक्षा समाप्त हो गई है ना। अपन क्या करते हैं? कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे वो देखा मैं, वो देखा मैं, वो देखा मैं, वो सुन लें, है कि नहीं? तो 5 इंद्रिय, तो मुनिराज 5 इंद्रियों के विषयों की बात तो छोड़ो, 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान। अरे ज्ञान में क्या होता है मुनिराज को? आंख से जिनवाणी पढ़ना और कान से जिनवाणी सुनना। भाई स्पर्शन, रसन, घ्राण इंद्रिय से तो और क्या काम करते हैं? ठीक है ना। मूल जो ये है ना कि इसका भी उत्साह जिनको खत्म हो गया। सुनने का क्या 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 सुनना है जिनवाणी में भी, कि जो जिनवाणी का प्रयोजन है वो प्रकट कर लिया। तो जो जिनवाणी का प्रयोजन प्रकट कर लिया, तो उसमें लिखा ना, अपने राजमल जी साहब ने लिखा है बहुत अच्छा,
ज्ञानी को शास्त्र वचन की अटक नहीं है। क्यों नहीं अटक? कि भाई शास्त्र का, सारे शास्त्रों का सार आत्मा की अनुभूति है, और वो आत्मा की अनुभूति उन्होंने प्रकट कर ली। तो सारे शास्त्रों में तो आत्मा की अनुभूति के अलावा कुछ नहीं कहा, तो आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई तो सारे शास्त्रों का सार आ गया। अब ठीक है, तो असंग आ गया, अब उसका कोई उनको अतिरिक्त रस नहीं है, मतलब अटक नहीं है उसकी कि उसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं। आ गया, ठीक है, वो तो उपयोग स्वरूप में नहीं टिकता, तो क्या करे कि स्वरूप का प्रतिपादक या स्वरूप का, आत्म स्वरूप को बतलाने वाले ऐसे जिनागम के अभ्यास का उनको भाव आता है, लेकिन अटक नहीं है कि इसके बिना मेरा चलेगा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी अटक नहीं है। तो क्यों नहीं है? उसके पीछे बल ही। अब हम ये बोल रहे हैं नहीं, हमें भी जिनवाणी की अटक नहीं है ना, हमें जिनवाणी की अटक नहीं। अच्छा, तो जिनवाणी कहती हमें भी तुम्हारी अटक नहीं है। क्यों नहीं है? कि तुम्हें भी डूबना है तो डूबो फिर संसार में। भाई किसके लिए क्या कथन है? हाँ, कि जिनने आत्मा की अनुभूति कर ली, कहते अब जिनवाणी पढ़ने की अटक नहीं है। अब वो चलो, अरे साहब शास्त्र में लिखा है जिनवाणी पढ़ने की अटक नहीं है। मैंने कहा फिर वहां ये भी लिखा है कि खाते भाई चौपड़िया फेरने की अटक भी नहीं है उसको, है ना। समझ में आया कि नहीं है? तो उसकी अटक तो है, वो तो अगर एक दिन हिसाब नहीं देखे तो चैन नहीं पड़े बापू। लड़का, अरे तेरे लड़का संभाल रहा है ना, अरे वो ठीक है, वो संभाल तो रहा है, लेकिन मैं देख लूं तो मेरे को थोड़ी तसल्ली आ जाती है, ये ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तेरे को उसकी अटक है और तू कहता है जिनवाणी की अटक नहीं है, भाई साहब किसके लिए? कि स्वरूप का अनुभव जिसे हो गया, ऐसे ज्ञानी को जिनवाणी की भी अटक नहीं। इसलिए 5 इंद्रियों के विषयों का जो मदा हाथी है ना, तो उसके दर्प को दलन करने में वे दक्ष हैं। माना पंचेंद्रिय रूपी मदमत्त हाथी के मद को चूर चूर करने में निपुण, समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए धीर, एक होता है वीर और एक होता है धीर। वीर किसे कहते हैं? जो दूसरों को पराजित कर दे, उसको कहते हैं वीर। और जो दूसरों से पराजित न हो, समझ में आ गया क्या कहा? दूसरों से पराजित ना हो उसे कहते हैं धीर, और दूसरों को पराजित करे उसे कहते हैं वीर। तो एक कितने ही उपसर्ग परिसर आ जाए, मुनिराज आचार्य भगवंत कितने भी उपसर्ग परिसर आने पर भी अपने स्वरूप की साधना आराधना से च्युत नहीं होते। और इसके सैकड़ों उदाहरण अपने प्रथमान योग में भरे पड़े हैं। 500-500 मुनियों को घानी में पेल दिया, आग लगा दी, समुद्र पर जैसे शिला पर धोबी कपड़ा पछाड़ता है ऐसे उठा के पछाड़ा, और उधर केवल ज्ञान की तैयारी हो आ गया ना। तो ऐसे उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते, विजय प्राप्त करते मैंने स्वरूप की साधना से डिगते नहीं, इसका नाम है विजय प्राप्त करना। तो इसका नाम कहलाता है वो धीर है ना, इसलिए धीर। और गुण गंभीर, गुणों से गंभीर हैं, मैंने ऐसे गंभीर उनके अंदर स्वरूप की आराधना साधना का ऐसा इतने गंभीर होते हैं कि जिसका कोई मुकाबला। क्यों? अगर इतने गंभीर नहीं हो और बात में उफान आवे, मान लो उनको, जैसे घर में भी क्या होता है, घर में भी जो बड़ा बुजुर्ग होता है वो गंभीर होता है, तो गंभीर होता है तो छोटे तो उदंडता करेंगे, तो छोटे उदंडता करेंगे, बड़ा भी गंभीर नहीं होवे तो वो घर कितने दिन टिकेगा? तो ये आचार्य का भी, ये मुनिराजों का संघ भी तो एक घर है इनका, ये इनका परिवार है, ये संघ नायक है। अब वहां तो सभी तरह के हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि किसी ने दोष किया हो और आचार्य के ख्याल में भी आ गया और दोष छुपा दे। आचार्य ख्याल में कुछ नहीं बोलेंगे उसको, देखते हैं कितने दिन छुपाता है बेटा। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां, क्योंकि देखो अलग अलग प्रकार के मुनिराज भी होते हैं संघ में, सबके औदैहिक भाव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत गंभीर होते हैं। अगर वो इतने गंभीर नहीं होवे, संघ चल नहीं सकता। बाकी आचार्य का गुण ऐसा होता है कि दोषी मुनि यदि उनके सामने खड़ा हो जाए तो उनकी ऐसी पराक्रम मुद्रा होती है
कि उनके चेहरे को देखते ही अपने दोषों को जैसे वमन करता है ना कोई आदमी, विरेचन की गोली दे किसी को, और जैसे वो वमन करता है ना, ऐसे आचार्य के सामने अपने दोष, इकबालिया बयान जैसे है ना, ये है रत्न श्रावकाचार्य में, इनमें आचार्य भगवंतों के बहुत सारे गुणों का वर्णन किया है। ये भी उसमें एक गुण है उनका कि वो कहे नहीं, केवल उनको ये पता लगा कि दोष करके आया, छुपाया, बस उनने एक उपेक्षा भरी नजर उस पर डाल दी, बस खाली, कुछ नहीं करेंगे वो, कुछ नहीं करेंगे, केवल एक उपेक्षा भरी नजर डाल दी। अगर समझदार होगा तो समझ जाएगा और एकदम अपने दोषों को निवेदन कर देगा, और बेशर्म होगा तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो फिर आचार्य को ही कह देगा। अच्छा देखो ये जैन संघ है ना, शायद अपन ने एक कहानी मुनिराज के वो कहानियों में एक कहानी लिखी है, उसमें एक कहानी आई थी सन्मति संदेश में कि एक मुनिराज अपने आचार्यों के संग सहित, है ना, कभी कभी इन मुनिराजों के अभिमान के चक्कर में भी जैन धर्म का नाश हुआ है। ये भी उदाहरण है, इतिहास है शास्त्रों में, क्योंकि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। तो ऐसा एक प्रसंग आता है कि एक मुनिराज अपने आचार्यों के संग के साथ, सारे संग के साथ वो आचार्य मुनिराज भी जा रहे थे। तो अब क्या हुआ, रास्ता भूल गए, तो रास्ता भूल गए तो उधर से एक महिला आ रही थी। तो सामान्यतः नियम क्या है, मुनिराज किसी भी महिला से आगे होके कभी बात नहीं करते, नहीं करेंगे। अब रास्ता भूल गए तो रास्ता पूछना था, तो आचार्य भगवान ने उससे रास्ता पूछा, पूछ करके चल दिया, उसने रास्ता बताया, उधर चल दिया। अब पलट करके आचार्य ने फिर उसकी ओर देखा, आगे चलने के बाद संग देख रहा, सारी उनकी हरकतें देख रहा, और उसके बाद सब जहां उनको जाना था पहुंच गए, सारा संग बैठ गया, और आचार्य अपने आचार्य जो थे ना वो संघ के, तो वो मुनिराजों को उद्बोधन देने के लिए तैयार हुए थे, अपने को यहाँ ऐसा ऐसा जो भी व्यवस्था बताती होती संघ के संबंध में। इतने में एक साधु खड़ा हो गया, वो कहते क्या इस घटना का आज हमारे आचार्य प्रायश्चित लेंगे? तुमने रास्ता पूछा, समझ में आ गया था, फिर चलो रास्ता भूल गए, तुमने मुड़ करके क्यों देखा दोबारा? क्या इस घटना का हमारे आचार्य प्रायश्चित लेंगे? अब आचार्य आपको बुलाओगे, तुम मुझे प्रायश्चित देने वाले क्या? अगर तुम प्रायश्चित नहीं लेते हो, हम तुम्हें अपना आचार्य मानने से इनकार करते, हम नहीं आचार्य मानते तुमको। तो उन्होंने वहां पे कसम खाई कि मैं जैन धर्म का सत्यानाश करके रख दूंगा, और वहां से वो संघ से निकल गए, और उन्होंने बाद में शैव धर्म होता है ना, उसकी दीक्षा धारण कर ली और उस मत का प्रचार किया, शैव धर्म का। और बाद में फिर देखो, भले ही धारण कर लिया, अभिमान में आगे, क्रोध में आगे धारण कर लिया, लेकिन मूल तत्व ज्ञान तो था ही अंदर में। भले अभी समय दर्शन नहीं रहा, समय दर्शन से च्युत हो गए, लेकिन धारणा ज्ञान में तत्व ज्ञान तो था ही ना। तो ये तो पता था ही उनको क्या मत सच्चा है और क्या गलत है। अंत तो गत्वा वापस सुधर भी गए, लेकिन ऐसे ऐसे अभिमान में भी जीव आ जाते हैं। और जैन दर्शन इतना बेलियाज दर्शन है कि यहां पर देखो, वैसे तो सारे संघ का कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है, लेकिन अगर आचार्य अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो संघ की भी जिम्मेदारी है, आंख नीच कर उस पर भरोसा करे। ऐसा नहीं है कि तुम हमसे आचरण पालना और पलवाने की बात करते हो ना, कि तुम अपना देखो पहले। तो आचार्य के सामने भी वो मुनिराज खड़े हो गए कि आप पहले प्रायश्चित लीजिए, अगर आप नहीं प्रायश्चित लेते हैं, हम आज से आपको अपना आचार्य नहीं मानते। लिया, ये जैन दर्शन है ना, इसमें क्या लिया? जैन दर्शन है, मुनि जैसा स्वरूप है ना, मुनिराज का जैसा स्वरूप है, तो वो स्वरूप तो आएगा। क्योंकि अगर स्वरूप के साथ में खिलवाड़ की तो शासन के साथ में खिलवाड़ होती है। कल गुरुदेव के प्रवचन में आया, अष्टबावड़ में आया, उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत अच्छा मुनिराज का वर्णन आ रहा था कि हे जीव,
तुझे दीक्षा के काल में, रोग के काल में, है ना, किसी इष्ट वियोग के काल में, किसी अनिष्ट संयोग के काल में जो तेरे को वैराग्य की उर्मियां उमड़ी हो, इस समय भी उसका बार बार स्मरण कर। कि जब मैंने दीक्षा लेने का मैं घर से निकला था, तब मेरे कैसे वैराग्यमय परिणाम थे। क्यों? क्योंकि बिना वैराग्यमय परिणाम के तो दीक्षा ली नहीं जाती थी। कैसे वैराग्यमय परिणाम थे, उस समय के परिणामों का विचार कर। कभी तेरे को कोई भयंकर रोग हुआ हो और जीने की उम्मीद खत्म हो गई हो, उस समय तेरे को कैसा परिणाम आया होगा, है ना। आज के प्रसंग में अगर देखो, एक जीवन एक मरण का प्रश्न, केवल कितने मरण का प्रश्न? एक मरण का प्रश्न। अगला भाव नहीं बिगड़ेगा इसमें, है ना। लेकिन एक मरण के प्रसंग में भी अपन कितने गंभीर हैं, है ना। सब जगह कितनी मरण, और एक ही उपाय है, उपाय सबका वही है मुकेश जी। क्या? कि घर से बाहर मत निकलो। मैं आज बहुत सोच रहा था, आज मेरे को इस पर बहुत विचार चला। देखो कितनी बढ़िया, मैं अपने हमारे मित्र हैं निखिल भाई, उनसे मैंने फोन लगाया शाम को 5 बजे। तो उनको मैंने कहा होगा भाई साहब कैसे हो? मैंने कहा घर घर में गुरुदेव के सिद्धांतों का प्रचार हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? कि घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर मत निकलो, करो ना, कुछ करो मत, ज्ञाता बन जाओ। मैंने फिर ऐसी चर्चा चली। मैंने कहा देखो, एक मरण का प्रश्न हो तो सारे विश्व में कितनी गंभीरता आ गई है। नेता, राजनेता, भ्रष्ट, श्रेष्ठ, जितने भी अच्छे बुरे, सब एकजुट हो गए इस मुद्दे पर। सब एकजुट, सब भूल गए, सब भूल गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यह मिथ्यात्व का मामला है, मिथ्यात्व का मामला है। तो एक अनंत काल का मिथ्यात्व, मतलब अनंत जन्म मरण जिसके गर्भ में, अनंत काल के जन्म मरण का जिसमें प्रश्न है, तो अनंत काल का जन्म मरण का जहां प्रश्न हो, वहां कितनी गंभीरता आनी चाहिए, है ना। अभी अपने को कहे कि हम 8 दिन का एक शिविर रखना चाहते हैं। सुनना जरा ध्यान से, कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन एक अपने परिणामों का अंतर मंथन करने की आवश्यकता है। अगर यह कहा जाए कि 8 दिन का एक शिविर है, गुरुवाणी मंथन शिविर है, 3 टाइम गुरुदेव का प्रवचन चलेगा, उस पर विद्वानों के वो चलेंगे, है ना, और 6 घंटे का लगातार प्रोग्राम चलेगा, और आपको 8 दिन तक दुकानें बंद रखनी है। मैं हाथ खड़े नहीं करा रहा किसी से, बोलो। मुश्किल से महावीर जयंती, सुद पंचमी को, अनंत चतुर्दशी को रखनी पड़ती, उसमें भी लोग चुपके चुपके बेचे आते हैं माल। समझ आ गया नहीं आ गया? सोचो जरा कि जब एक जन्म के मरण को, वो भी मैं एक दिन परसों भी बात कही थी, आगे अब हमारे विकल्प के अनुसार आगे बढ़ाने की बात है। हमारे वो तो जिस समय आना है उस समय आएगा। हम क्या सोचते हैं कि नहीं चलो बचेंगे, चलो बचेंगे तो भी ठीक है, आज नहीं 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं 20 साल बाद, आखिर तो विदाई समारोह तो पक्की है ना, है? लेकिन जब उस एक मरण पर हम जब इतने गंभीर हो सकते हैं, तो जहां अनंत जन्म मरण का प्रश्न हो, मिथ्यात्व से भयंकर कौन सा वायरस होगा, बोलो, है? और ये तो इस दिखने वाले विश्व में आया, विदेश क्षेत्र में ऐसे कोई वायरस नहीं होते। ये तो भुंडाव सर्पणी काल के, पंचम काल के पापी जीवों के पाप के उदय, है ना, पाप के उदय, उसके चक्कर में सब होते, वहां कुछ नहीं होते। लेकिन ये मिथ्यात्व का वायर कितना गजब का है, तो निगोद से लेकर भाई साहब सिद्धों की बस्ती को भी नहीं छोड़ा इसने। जहां सिद्ध भगवान बैठे हैं वहां भी ये वायरस है, और उसका भी उपाय एक ही है, घर से बाहर मत निकलो, है ना। अपने चैतन्य घर से बाहर मत निकलो। चैतन्य घर से बाहर निकलोगे तो मरण निश्चित है। उपाय वही है, किसी भी रोग से लड़ने का, उसको मिटाने का, निरोग होने का, स्वस्थ होने का,
एकमात्र उपाय है अपने घर से बाहर मत निकलो। तो कहां है, कितनी गंभीरता उसमें हो। एक जन्म मरण का प्रश्न या अनंत जन्म मरण का प्रश्न, मतलब बहुत विचार करने जैसी बात है ये, थोड़ा विचार करना इस पे। देखो इसी प्रकार आचार्यवर श्री वादिराज देव ने कहा है कि क्या कहा है कि जो पंचाचार परायण हैं, जो आकिंचनता के स्वामी हैं, जिन्होंने कसाई स्थानों को नष्ट किया है। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी, कसाई स्थान, 3 चौकड़ी कसाई तो मिटी गई, और जो एक संजलन संबंधी कसाई बची है उसको भी नाश करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। परिणमित ज्ञान के बल द्वारा, माने जितना ज्ञान बल उनको परिणमित हो रहा है तो उसके बल द्वारा जो महापंचास्ती काय की स्थिति को समझाते हैं। पंचास्ती काय माने पूरे विश्व की स्थिति को समझाते हैं। विपुल या पंचास्ती काय यानी पंचाचार, पंचाचार पंचाचार, ये इस अर्थ में इसीलिए पंचाचार माने वो 6 द्रव्य आगे वास्तव में। तो विपुल अंचल के, विपुल अचंचल योग में माने विकसित स्थित समाधि में जिनकी बुद्धि निपुण है। आ गया? और क्या कहते हैं? और जिनको गुण उछलते हैं। क्या गुण माने? निर्मल परिणतियां, कि जिनको निर्मल परिणतियां उछलती हैं। आ गया? उन आचार्यों को भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम, भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम, मुनिराज पद्म प्रमल दारिदेव कहते हैं हम कैसे हैं? हम भक्ति क्रिया में कुशल हैं, मतलब हम भक्ति करने में कुशल हैं। ऐसे हम उन आचार्य को क्या करते हैं हम कि भव दुख राशि को भेदने के लिए पूजते हैं। तो आचार्य भगवान को पूजने के पीछे भी आचार्य भगवान का उद्देश्य, मुनिराज का उद्देश्य क्या बताया उन्होंने? भव दुख राशि को भेदने के लिए पूजते हैं। आगे बात समझ, भव दुख, और मुनिराज को तो पता है ना कि काय का दुख है। यहां से अभी बढ़िया वैमानिक देव में जाने वाले हैं, सारी सुविधाएं मिलने वाली है, जो लोक में किसी को सहज सुलभ नहीं हो ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, फिर दुख आएगा भाई? अरे भैया भव ही दुख है, परिभ्रमण है ना, दुख है वो। मुनिराज कहते हैं महादुख संकट निकट है। हम जानते हैं यहां आत्म संयम की आराधना, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की वीतराग परिणति हम कर रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्व संवेदन कर रहे हैं, और मुनि दशा में है तो लंबे काल तक स्वर्ग में जाना पड़ेगा। मुनिराज है तो छोटे मोटे देव तो होंगे नहीं, लंबी आयु के देव होंगे, है ना, तो लंबी जेल होगी। महादुख संकट निकट है, उसको महादुख लग रहा है, उनको स्वर्ग में जाना महादुख लग रहा है, और अपन लोग स्वर्ग के लिए तरस जाते हैं। तो एक बार तो दिखा दो कम से कम स्वर्ग, पता नहीं क्या है, अनंत बार देखा नहीं गए, स्वर्ग की कौन सी गति में नहीं गए अपन। सम्य दृष्टि को जो भाव मिलते हैं उनको छोड़ो, बाकी स्वर्ग में कौन सी जगह हम लोग नहीं गए। 9वें ग्रह तक जाके आ गए, तो जब 9वें ग्रह तक जाके आ गए तो फिर बाकी क्या बचा? बराबर। तो इसलिए यहां पे कहते भाई भव दुख संकट, भव दुख राशि को भेदने के लिए आचार्य भगवान मुनिराज कहते हैं हम उनको क्या करते हैं? तो हम उनको पूजते हैं। आगे व्यवहार का अधिकार है ना, व्यवहार के अधिकार में पूजने का उद्देश्य क्या? तो पूजने का उद्देश्य ये भव दुख राशि का भेदन करना। अब उसके बाद अब 73वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो एक ही श्लोक में कह रहे हैं यहां पे, सकल इंद्रिय समूह के आलम्बन रहित। ये पहला जो पहले जो श्लोक था वो किसका था? आचार्य वादिराज का श्लोक था, है ना। और अब ये मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव का श्लोक है। क्या कहते हैं वो? कि सकल इंद्रिय समूह के
आलंबन रहित, माने जिन्हें किसी भी इंद्रिय समूह का कोई आलंबन नहीं है। अनाकुल, स्वहित में लीन, अपनी आत्मा के हित में ही जो लीन है, जिनको दूसरे जगत प्रपंच से कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा का हित कैसे हो जाए उसमें जो लीन है। शुद्ध, माने जिनको तीन कसाई चौकड़ी के अभाव की शुद्धता प्रकट हुई पर्याय में, ऐसे शुद्ध। और निर्वाण के कारण का कारण, क्या मतलब कि मुक्ति के कारणभूत शुक्ल ध्यान का कारण, शम दम यम का निवास स्थान, माने मुनि दशा, आचार्य भगवंत की जो दशा है वो क्या है कि मुक्ति का कारणभूत है शुक्ल ध्यान, है ना। और उस शुक्ल ध्यान का कारण कौन है कि ये मुनि दशा, जो सम दम और यम का निवास स्थान। सम दम यम की खुलासा किया है। शम माने शान उपशम, दम माने इंद्रिय आदि का दमन जितेंद्रियता, और यम माने संयम। तो शम दम यम का निवास स्थान, मैत्री दया दम का मंदिर अर्थात घर। ऐसी मुनिराज की अंतर परिणति कि जो मैत्री दया और दम का मतलब वही जितेंद्रियपना वगैरह है ना, तो वो दम क्या उसका वो क्या है कि उसके वे मंदिर अर्थात घर। ऐसा यह श्री चंद्र कीर्ति मुनि का निरूपम मन चैतन्य परिणमन वंदे है। यहां पर अपने गुरु को उन्होंने याद किया। पद्म प्रभ मलधारी देव के गुरु थे ना, तो उन गुरु को उन्होंने यहां पर चंद्र कीर्ति मुनि का निरूपम मन अर्थात चैतन्य परिणमन। निरूपम मन का मतलब है चैतन्य परिणमन, उनकी जो शुद्धता है, उनकी जो शुद्धता का परिणमन है, उस शुद्धता का परिणमन वंदनीय है। मुझे मुनिराज की वो अंतर परिणति वंदनीय है, ये यहां पे कह रहे हैं। अब ये 74 नंबर की गाथा में यह अध्यापक अर्थात उपाध्याय नाम के परम गुरु का स्वरूप कथन है। उपाध्याय कैसे होते हैं? आचार्य उपाध्याय साधु। गुरुदेव के प्रवचन में कल पढ़ा था, हमें बताया था, भूल गया। उसमें एक बहुत अच्छी बात आई। उन्होंने जब इस तरह की बात आई ना, तो वो कहेगा भाई ऐसे तो अभी दिखते नहीं है, तो कम से कम श्रद्धा तो करो कि ऐसे होते हैं। ऐसे श्रद्धा करके ही भक्ति करो। क्यों? क्योंकि ऐसे तो दिखते नहीं। तो उन्होंने कहा भगवान तो ऐसे होते हैं, ऐसे श्रद्धा करके भक्ति करो उनकी। भगवान की तो हम स्थापना निक्षेप भी कर लेते हैं, है ना, ऐसा। अब देखो अध्यापक किसे होते हैं, तो वो उसके लिए गाथा कहते हैं, बहुत अच्छी गाथा। रण तय संयुक्ता ऋण कई देश या सूरा निखम भावर सैया छाया एरिसा होती। जो रतन त्रय से युक्त निकांक्षित्व से भरपूर है, उपचाय वे जिनवर कथित तत्वोपदेष्टा शूर है। बहुत अच्छी गाथा है। रत्नत्रय से संयुक्त। रत्नत्रय माने सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन से जो संयुक्त हैं, माने रत्नत्रय से संयुक्त। रत्नत्रय के बिना तो मोक्ष मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं चलेगा। और मुनिराज है ना, तो दो बातें हैं। सम्य दर्शन, रत्नत्रय माने सम्य दर्शन धर्म का मूल है, और चारित्र वो धर्म है। मिथ्या दर्शन की अपेक्षा सम्य दर्शन की बहुत कीमत है। क्या कहा? मिथ्या दर्शन की अपेक्षा सम्य दर्शन की बहुत कीमत है। लेकिन जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की बात करें, तो सम्यक चारित्र की महाकीमत है ना। क्यों? पंचम काल में यहां सम्य दर्शन की कीमत हो सकती है। क्योंकि सम्य दृष्टि, चारित्र के वाले की बात तो छोड़ो, सम्य दृष्टि ही अंगुलियों पे गिनने लायक नहीं मिलते अभी तो, है ना। तो चारित्र की तो बात ही कहां करें। लेकिन विदेह क्षेत्र वैसे जैसे क्षेत्रों में अगर अपन जाएं, वहां की परिस्थिति को देखें,
तो ढेरों सम्य दृष्टि, तो वहां सम्य दृष्टियों की कोई कीमत ही नहीं है। सम्य दृष्टि अरे बहुत है, बहुत है, वहां कीमत किसकी है फिर? वहां सम्यक चारित्र बन के। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर इसी भव से मोक्ष की गारंटी नहीं, मोक्ष की गारंटी है, इसी भव से गारंटी नहीं, और सम्यक चारित्र की पूर्णता होने पर इसी भव से मोक्ष की गारंटी है। क्यों मतलब? कि सम्यक दर्शन का जितना पुरुषार्थ है, सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ उससे कई गुना है। तो जो अल्प पुरुषार्थी है उसकी महिमा गाएंगे कि जो अनंत पुरुषार्थी है उसकी महिमा गाएंगे? फिर अल्प सम्य दर्शन की महिमा क्यों गाते हैं? तो जो प्रमादी होते हैं ना, उनके सामने अल्प पुरुषार्थी की भी महिमा गाते हैं। रास्ता मिल गया ना, क्योंकि सम्य दर्शन नहीं होगा आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसलिए मिथ्या दर्शन की सामने सम्य दर्शन की बहुत महिमा गाएंगे। दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे है, चरित मोह बस लेस न संयम, पै सुरनाथ जजे है, गे ही पे ग्रह मेन रचे जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। बहुत महिमा गाएंगे। और जब रत्नत्रय की बात आएगी तो फिर वंदनीय सम्यक दृष्टि के द्वारा भी जो सम्यक चारित्रवंत वंदनीय है, तो सम्यक चारित्र की महिमा गाएंगे, क्योंकि मुक्ति का साक्षात कारण वो है। तो यहां पे कहा मुनिराज कैसे हैं, ये आज उपाध्याय कैसे हैं कि रत्नत्रय से संयुक्त, और फिर क्या कहा? जिन कथित पदार्थों के शूरवीर उपदेशक, किसी से डरते नहीं। लोग क्या कहेंगे, मैं पुण्य को हे कह दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा कह दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, है ना, ये डरते नहीं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित, क्यों? क्योंकि मैं जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ कह रहा हूं। लोक क्या मानता है, जगत क्या मानता है, उससे मुझे क्या लेना देना। भगवान जिनेंद्र परमात्मा क्या कहते हैं, हाँ, मूल तत्व जिनेंद्र परमात्मा का है। दुनिया को समझ में आए, दुनिया माने, नहीं समझ में आए अपने घर रहे। दुनिया की परवाह करते, गुरुदेव बोलते ना, नागा बाद साथी आगा। वो क्या लेना देना, वीतरागी संत है, तुम उनसे लेना देना क्या है उनको? दुनिया को समझ में आए, दुनिया को गरज हो 10 दफे तो दुनिया माने, सुने, समझे। नहीं गरज हो तो घर बैठे अपने। वीतरागी संतों को क्या लेना देना कि वो हमारी खुशामद करेंगे? मार्ग क्या है, हमें उनको सुनना पड़ेगा, है ना। हमारी इच्छा के अनुसार ज्ञानी बोले, ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञानी के बोलने के अनुसार, ज्ञानी के वचन के अनुसार हमें अपना अभिप्राय बनाना पड़ेगा। आ गया? क्यों? क्योंकि हमने अपने अभिप्राय के अनुसार जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को अनंत बार माना है, लेकिन जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा के अनुसार एक बार भी उनकी आज्ञा को नहीं माना। हर जगह अपना अभिप्राय मुख्य रखा। तो भगवान तो कहते ठीक है, वो तो ठीक है, आजकल चलता है। इतना अपने अभिप्राय की अधिकता हो गई, जैसे अभी जो जिनको ये पंडिताई ज्यादा चढ़ जाती है ना माथे पे, शास्त्र में तो वो तो गुरुदेव ने तो कहा है, लेकिन आगम तो होना चाहिए। क्या? मैंने कहा आगम की परिभाषा करना पहले। आगम माने क्या होता है? अगर तुम आगम माने ज्ञानी धर्मात्मा की वाणी, चाहे वो लिखित हो और चाहे वो मौखिक हो। मौखिक वाणी को यदि हम आगम नहीं मानेंगे तो आगम का आधार ही खत्म हो जाएगा आपके पास। तीर्थंकर भगवान की दिव्यध्वनि मौखिक होती है ना। और एक बात और बोलता हूं, पारला पंच कल्याणक था जब, डॉक्टर भारेल जी ने वो बात बोली थी वहां पे, बहुत अच्छा, कैसे भी बोली, लेकिन बहुत अच्छी बोली थी वो बात। उन्होंने बोला कि देखो भैया, तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, कि तीर्थंकर भगवान कभी एक शब्द अपने कलम से नहीं लिखते। लिखते हैं? नहीं लिखते ना। लेकिन वो केवल बोलते हैं, और वो बोलते हैं
उसमें द्वादशांगी की रचना होती है, शास्त्रों के ढेर लग जाते हैं। ऐसे उनने तुलना की। ऐसे हमारे गुरुदेव है ना, कि उन्होंने अपनी कलम से कुछ लिखा नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बोला है कि उनके वाणी को, अभी समझ लो 17 साल तो मुझे हो गए ना ट्रांसलेशन करते हुए, 17 साल है ना। अभी एक बार के प्रवचन, सभी ग्रंथों के एक बार के 2500 प्रवचनों का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। अब आप सोचो, है ना। अभी करीब 1400-1500 प्रवचन हुए, अभी 1600 प्रवचन हो गए शायद, इतने अभी इतने बाकी हैं। अब 10, ये तो एक बार के 2500 प्रवचन, अभी 10,000 प्रवचन। तो उनने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि यदि हम 10,000 प्रवचनों को हम लिखना चालू करें तो दिल्ली से हम पेपर बिछाते आवे, ट्रेन की पटरी पर दिल्ली से पेपर बिछाते आवे और ठेठ बंबई तक हम पेपर बिछा देंगे, तो गुरुदेव के प्रवचन उन पेपरों पर नहीं लिखे जा सके, है ना। लिखा बोला कुछ नहीं, लिखा कुछ नहीं और बोला, और उन्होंने जो बोला वो शास्त्र हो गया नहीं। आज वर्ड टू वर्ड अपन पढ़ रहे हैं, केम भाई समझाए छे, और भाई का नाम भी लिया और उसको डांट भी पिलाई, इन्हीं पासे 2 करोड़, इसके पास 5 करोड़, इसने इतना, वो बातें भी उनने बोली। आज वो बातें भी अपन एज इट इज शास्त्र में लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। उनके वर्ड टू वर्ड प्रवचन में सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कितने उत्साह के साथ पूरे देश में आप लाभ ले रहे हैं, है ना। तो इस पे उनने बोला था कि तुम तो भविष्य के तीर्थंकर की बात करते हो, हमें तो वर्तमान में ऐसा दिखता है कि कैसा उदय है इनको। आज 40 साल हो गए ना। आज अब मैं कभी कभी विचार आता है मुझे, आज 40 साल हो गए। अपन लोग तो ठीक है याद करेंगे, अपन तो उनके शिष्य हैं तो याद करेंगे, अपने से ज्यादा कौन लोग याद करें, अपने से ज्यादा कौन याद कर रहे, बताओ। ऐसा अपने पिताजी को भी अपन ने 12 दिन के बाद 13वें दिन याद आए हो तो बताओ। आते हैं 2 पीढ़ी से नाम नहीं जानते। आज गुरुदेव को 40 साल हो गए, 40 साल गुरुदेव गए, उसके बाद 2 तीसरी पीढ़ी चल रही है अभी। ज्ञानी याद को याद किया जाता है, सत्य को याद किया जाता है। आज टोडरमल जी को याद करें, 300 साल बाद उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। क्यों भैया? कुंद आचार्य की 2000 अपन लोगों ने मनाई, क्यों? भगवान महावीर का 26वां निर्वाण जन्म महोत्सव और 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया। क्यों मनाया? कि इन्होंने निस्वार्थ भाव से हमें वो मुक्ति का मार्ग दिया कि जिस मार्ग को प्राप्त किए बिना हमारे कदम निगोद की ओर जा रही थी। आगे समझे? तो ये तो सूरवीर होते हैं ज्ञानी। तो सारा समाज, सारे समाज का विद्वत वर्ग, सारे समाज का त्यागी वर्ग गुरुदेव के जीवन से लेकर के गुरुदेव के आज तक उनके पीछे पड़ा है। लेकिन एक मजाक कि कभी उन्होंने अपने प्रवचन में कहीं कोई शिथिलता आने दी हो कि लोगों को नहीं जचेगा, लोग नहीं मानते, थोड़ा बदल दो, थोड़ा ढीला कर दो, थोड़ा ऐसा नहीं, ये भाषा में बोल दो, नहीं। जो स्वरूप है वो ये है। समझना हो समझना, नहीं समझना हो तेरी तू जाने। आ गया? तो जब एक साधारण सम्यक दृष्टि इतना सूरवीर होता है, मुनिराज उससे कम सूरवीर होंगे? भाई वो महाराज है, वो उससे कम सूरवीर होंगे? कितने सूरवीर होते हैं? तो कुछ नहीं, वस्तु स्वरूप ही है। और फिर हम जो अपनी नहीं कह रहे ना, हम अपनी कह रहे हो तो सोचो, हम तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित कह रहे हैं। तो सूरवीर उपदेशक, बहुत जोरदार विश्लेषण है ये उनका विशेषण है। और कैसे कि निकांक्ष भाव सहित, जिनको कोई आकांक्षा आपसे नहीं। इतने शास्त्र लिख गए वीतरागी संत, अरे ताड़ पत्र पे लिखे और वहीं छोड़ दिया। ये तो अपन लोगों का भाग्य था कि आज अपन लोगों को ये शास्त्र मिल गए। हाँ, नहीं तो क्या होता, आज अपन एक छोटी सी किताब लिखे ना, कदाचित 10-20 पेज की किताब लिखेंगे तो उसमें अपना फोटो जाएगा, पूरा बायोडेटा जाएगा, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और लिखा क्या कि अकर्ता ज्ञेय स्वभाव।
अकर्ता ज्ञायक स्वभाव की किताब लिख रहे हैं और उसमें क्या जा रहे हैं, फोटो जाएगा, परिचय जाएगा, क्या क्या काम किया, कितना किया, क्या नहीं, ये नहीं, क्या है। उन वीतरागी संतों की कि निकांक्ष करना, कुछ आपसे लेना देना नहीं था, हमसे कुछ लेना देना नहीं था, जंगल में रह करके काम किया। देखो निकांक्ष भाव सहित ऐसे कौन होते हैं, तो कहते हैं ऐसे उपाध्याय भवती अर्थार्थ होते हैं। ठीक है ना, बहुत गजब की चर्चा है ये। टीका इसकी अपन बाद में विस्तार के साथ देखेंगे।